संगीतकार रवि के गानों ने अपने दौर के कद्दावर संगीतकारों को भी टक्कर दी। आवाज थी रफी साहब की। चौदहवीं का चांद हो। फिल्म वचन के बाद मोहम्मद रफी और रवि की जोड़ी जम गई और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट और सुपर हिट गाने दिए। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। इस गाने को क्लासिक सॉन्ग का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसका असर कभी कम नहीं हुआ, बल्कि पुरानी शराब की तरह इसका असर लोगों पर हमेशा तारी रहा। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है। रवि साहब के इस गाने ने मोहम्मद रफी का सम्मान बढ़ाया, उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। नाज़ों से तुझे पाला मैंने। और इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। जो ना हो यकीन तो कभी आजमाने। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों के सरताज मोहम्मद रफ़ी की और उनके गानों को संगीत से सजाने वाले प्रतिभाशाली संगीतकार रवि की। रवि ने मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए एक दो नहीं बल्कि अनेक अमर गानों की रचना की है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहम्मद रफ़ी ने 35 साल से ज़्यादा के अपने करियर में अनेक संगीतकारों के साथ काम किया। इनमें व्यावसायिक रूप से बेहद सफल, बेहद गुणी कद्दावर संगीतकार भी थे और ऐसे संगीतकार भी जिन्हें नौशाद, एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की श्रेणी में नहीं रखा गया, लेकिन ऐसे संगीतकारों का फन भी किसी से कमतर नहीं था। संगीतकार रवि ऐसे ही संगीतकारों में शुमार किए जाते हैं। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। जिस संगीतकार को दुनिया रवि के नाम से जानती है उनका पूरा नाम है रवि शंकर शर्मा। 1950 में रवि साहब जब दिल्ली से मुंबई पहुंचे तो उनका सपना सिंगर बनने का था। उन्होंने इसके लिए वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान उन्होंने उस दौर के लोकप्रिय गायक तलत महमूद के सहायक के रूप में काम किया और बाद में एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अपना काम शुरू करने का फैसला किया। ऐसे में दिल्ली के मंदिरों, माता के दरबारों में गाने का अनुभव और पुजारी पिता के भजनों से मिली सीख उनके काफी काम आई। कहाँ है मुरली वाला रे। एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उनके करियर की शुरुआत हुई 1955 में फिल्म वचन से। उनके करियर का पहला गाना गाया मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म वचन से संगीतकार रवि का संगीत का सफ़र तो शुरू हुआ ही, मोहम्मद रफ़ी के साथ उनकी ट्यूनिंग भी बैठ गई और इसके बाद शुरू हो गया गायक मोहम्मद रफ़ी और संगीतकार रवि के संगीत का सफ़र। 1958 में आई फिल्म घर संसार और 1959 में आई चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। इसके बाद साल आया 1960 और फिल्म आई चौदहवीं का चांद। फिल्म में नायक मुशायरे से लौटा है, नवविवाहिता पत्नी इंतजार करते करते सो गई है, नायक सोई पत्नी का हुस्न देखकर रोमांटिक हो उठता है। चौदहवीं का चांद हो या। नींद से खुमारी में जागी नायिका जितनी मादक दिखती है उतनी ही मादक रफ़ी साहब की आवाज भी है। आँखें हैं जैसे महक प्याले। इस गीत के बारे में जानकारों ने बताया कि जब इस गीत को लिखने वाले शायर शकील बदायूनी ने इसका मुखड़ा रवि को सुनाया तो इसकी धुन रवि के दिमाग में एकदम से कौंध गई। मुखड़ा सुनने के ठीक 5 मिनट के भीतर रवि साहब ने इसकी धुन तैयार कर दी। जो भी हो तुम खुदा की कसम। इसी फिल्म का एक और हिट गाना है जो गुरुदत्त पर ही फिल्माया गया है,
मिली खाक में मोहब्बत। 1960 से 1963 के बीच मोहम्मद रफ़ी और रवि ने मिलकर कई हिट गाने दिए। तेरी आंखों में ऐसी मस्ती है। ये गाना है बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई फिल्म घराना का, जो आई थी 1961 में। इस गाने को लिखा है शकील बदायूनी ने। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। फिल्म में एक खूबसूरत युगल गीत भी है। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के साथ है आशा भोसले। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। 1961 में ही रवि और मोहम्मद रफ़ी की एक और फिल्म आई नजराना। जैसे गुजर सकी ये शबे गम गुजार दी। ये गाना उस दौर के सबसे उदास गानों में शुमार किया गया और लोग इसे खूब सुनते थे। बाजी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी। इस गाने के गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण। 1961 में रवि और मोहम्मद रफ़ी के गानों से सजी एक और फिल्म आई थी। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया है आशा भोसले ने और इस गाने को लिखा है प्रेम धवन ने। ज़माने में तुमसे नहीं कोई प्यारा। 1961 के बाद साल आया 1962, लेकिन संगीतकार रवि और मोहम्मद रफ़ी के कदम थमे नहीं। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा टाले हो। ये गाना है फिल्म चाइना टाउन का, जो आई थी 1962 में। दिल मिला एक जाने महफिल मिला। इस गाने को क्लासिक सॉन्ग का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसका असर कभी कम नहीं हुआ, बल्कि पुरानी शराब की तरह इसका असर लोगों पर हमेशा तारी रहा। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है। इस गाने को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। काले हो। इस फिल्म के बाद भी हिट गाने देने का उनका सिलसिला जारी रहा। किस्मत हमें मिलने से। फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद, जो आई थी 1963 में। 100 बार जन्म लेंगे। ये गाना अपने असर में रवि साहब के दूसरे संजीदा गानों से बिल्कुल अलग है। इस गाने को लिखा है असद भोपाली ने। 100 बार फना होंगे। 1963 में ही रवि के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी ने एक और उदास गाना गाया। एक मोहब्बत के सिवा और ये गाना है फिल्म भरोसा का। इस भरी दुनिया में कोई भी। इसी फिल्म का एक और खूबसूरत गीत है, जरा सुनिए। ये शर्म से दहके गाल चैन के दुश्मन हो गए। इन गानों के गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण। ये झुके झुके नैना। 1963 के बाद रवि साहब के पास काम की भरमार हो गई, लेकिन रफ़ी साहब के साथ हिट गाना देने का उनका सिलसिला थमा नहीं। छू लेने दो नाजुक होठों को। ये गाना फिल्म काजल का है। इसी फिल्म का एक और हिट गाना है। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जा। इस फिल्म के गानों को लिखा है साहिर लुधियानवी ने। जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ। 1966 में एक फिल्म आई दो बदन। पड़े जब गमों से पाले। इस गाने को लिखा है शकील बदायूनी ने। रहा गर्दिशों में हरदम। यूं तो मोहम्मद रफ़ी ने रवि के लिए ढेरों हिट और सुपर हिट गाने गाए,
लेकिन मोहम्मद रफ़ी के लिए रवि के गानों में सबसे ज़्यादा जिस गाने की चर्चा होती है वो है ये भावुक गाना। बीते तेरे जीवन की घड़ियां, कहते हैं इस गाने को गाते हुए रफ़ी साहब रो पड़े थे। मैं कहती कभी ना याद आए। ये गाना है फिल्म नीलकमल का, जो आई थी 1968 में। बाबुल की दुआएं लेती जा। इस फिल्म का एक और गाना है जो अपने असर में सबसे अलग है, सबसे जुदा है। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई, पर्दे पर ये गाना एक भटकती आत्मा की आवाज है। मुझसे है तेरा इकरार हुए। आप ध्यान से सुनिए, रात के सन्नाटे में गूंजती रफ़ी साहब की आवाज में कहीं भी किसी भी तरह का कोई आवेश नहीं। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। ये गाना दोनों ही फनकारों के करियर में मील का पत्थर माना जाता है। तुझको पुकारे मेरा प्यार हुए। 50 और 60 के दशक में संगीतकार रवि के ऐसे ही खूबसूरत गानों ने दुनिया में उन्हें एक अहम मुकाम तो दिलाया ही, उनके गानों ने मोहम्मद रफ़ी का भी सम्मान बढ़ाया। फिल्म चौधरी का चांद के लिए रफ़ी साहब को जहां फिल्म फेयर का अवार्ड मिला, वहीं नीलकमल के गाने बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। काली हो